और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच रूस के टैंकों की भी एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान सीमा पर रूस ने अपने टैंक भेज दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा की मजबूती के लिए टैंक भेजे हैं। रूस ने अफगानिस्तान सीमा पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। मिलिट्री व्हीकल के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की है। हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर खुश है। बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपके पास थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। अफगानिस्तान अगर ये क्लेम करता है कि हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम ये तो इजाज़त नहीं दे सकते कि TTP पाकिस्तान में हमले करे, लोगों को यहाँ पे दहशतगर्दी करे और वापस चली जाए। ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं करी। अब भेजता भी क्या है कि गधों को भेजता है पाकिस्तान। फैज हमीद को भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई शुड यू सेंड द लेफ्टिनेंट जनरल? कि TTP आपने बोला जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। की ने फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब ये क्या बात है साहब? उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? उन्होंने कहा खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके हम अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। हम समझते हैं क्योंकि पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और हमारे यहाँ बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं। हमें बल्कि हमारे पास आई एम श्योर शवाहिद भी होंगे कि TTP की सेफ हेवन्स हैं अफगान। तो दोस्तों जब से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान के अंदर तब से लगातार टेंशन बढ़ती जा रही हैं और वार बढ़ने का ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले पाकिस्तान ने अटैक किया, उसके बाद में अफ़गान तालिबान ने अटैक किया और अब ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके बाद में पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर भी शूट डाउन किया यहाँ पे अफ़गान तालिबान ने। और अब खबरें ये आ रही हैं कि रशियन टैंक भी अफ़गान पाकिस्तान सीमा के आसपास देखे गए हैं जिसमें बहुत सारे रशियन टैंक्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जा रही है कि जो भी अमेरिका के अपोजिट होगा रसिया उसके साथ होगा। और अगर रसिया और भारत अफ़गान तालिबान के साथ खड़े हुए हैं तब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो TTP है उसका सपोर्ट कोई कंट्री नहीं करेगा, चाहे वो रसिया हो या फिर वो इंडिया हो, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आतंकवादी संगठन है। लेकिन अफ़गान तालिबान जो है वो एक समय शासन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उनके सपोर्ट के लिए इंडिया और रसिया दोनों आएंगे। और जैसे ही ये खबरें सामने आई उसके साथ ही पाकिस्तान की मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया। तो आइए देखते हैं। आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब आप क्या देखेंगे? ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है? आज की जो बातें की जा रही हैं इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में। मैंने जो देखा है जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सींग फंसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने। वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर खुश है। बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपके पास थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। उनको सपोर्ट है, उसको भी बंद करना होगा। आपको नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको तालिबान विल
ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब, आपके ये खासकर मेरे मुर्शिद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे, या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कोई हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां देने शरिया इजाजत देती। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हो ना, निकलो बाहर, इथों ये साडा है। साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब, ये क्या बात हुई? साहब, उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है। उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? उन्होंने कहा खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके हम अंदर घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे अगे हो, नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर लो, शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली जाती नहीं, जान मंगती। वो कहते कड्डो पैहे, पैहे किथे जी, पैहे। चीमा साहब, बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है, और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शिद पाक उनको सपोर्ट करते हैं। खबरें भी आप देखते ही होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का। वहां से फायरिंग, यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर, बात यह है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल, यहाँ की इंतजामिया खराब है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया, ठीक है। दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आगम चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 साल 15 साल एक गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा। एक आधा चला जाता है, डील करके जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। ठीक है। अच्छा, महंगाई में कोई कमी आई है आपके ख्याल से, या आएगी इस तरह जो माहौल चल रहा है? सर, जो माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई कम होने की बजाय महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा, मेरी मजबूरी बन गई बताना। हाँ। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। या एक टाइम ऐसा ना है कि हम लोग यहाँ से जॉब के लिए, यानी हमारे लोग जॉब